सभी भक्तों को सुदेश खुराना का प्यार भरा नमस्कार। बहुत से भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं और एकादशी का व्रत भी अवश्य रखते हैं। तो आज एकादशी का दिन है। इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। सब पापों को कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान होती है। तो आओ हम अजा एकादशी की कथा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम विधान और महात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र जी को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी और पुत्र को स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि जी आ गए। राजा ने अनेकों प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने जाकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सब परिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो मेरे विष्णु भगवान जी की जय। प्रभु जी, जैसे आपने अपने अनेकों भक्तों को तारा है, सहारा दिया है, ऐसे हमको भी तारो प्रभु, ऐसे हमको भी तारो। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
दिया सदा ही तुमने सहारा, आज फिर मैंने तुमको पुकारा, आज मैंने फिर तुमको पुकारा। वो डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरा अवगुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे। अब आप ही तारो मोहे, हे प्रभु तारनहारे। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सदा तुमने ही दिया सहारा, आज फिर मैंने तुमको पुकारा। मोहे दर्शन दे दो अज कन्हाई, सुंदर छवि मेरे नैनों में समाई। मोहे दर्शन दे दो अज कन्हाई, सुंदर छवि मेरे नैनों में समाई। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दिया सदा ही तुमने सहारा, आज फिर मैंने तुमको पुकारा, आज फिर मैंने तुमको पुकारा। बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय, श्री राधा रानी जी की सदाई जय।